हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फर्स्ट स्लाइडिंग ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो गया स्लाइडिंग ऑप्शन का। अब ये कैसे होगा स्लाइडिंग, वो सारी चीज हम आगे बात करेंगे। स्लाइडिंग का एक एक प्रोसेस हम आपको बताएंगे और जब स्टार्ट होगा उस स्टार्ट के टाइम में किस तरीके से स्लाइडिंग करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्लाइडिंग करते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल बात करेंगे वो किन कोर्सेज का होगा, तो बीएड का होगा, एमएड का होगा, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिसको आप कहते हैं उसका स्लाइडिंग होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपको सारी हेल्प करेगी। ये हेल्प करेगी आपको कब तक, तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता या जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये आपकी हेल्प करती रहेगी और अदर यूनिवर्सिटी के भी नोटिफिकेशन आपको सब कुछ मिलते रहेंगे। यहाँ सब एक हेल्प होगा और इसके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म जरूर लेकर के आएगा जिसमें आपको सभी यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हम बताएंगे कि स्लाइडिंग का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सिर्फ 3 कोर्सेज के लिए दिया गया है। पहला तो है कि बीएड के कोर्सेज के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए ये स्लाइडिंग ऑप्शन रहेगा। दूसरा रहेगा एमएड के लिए। एमएड में 3 जगह दिया जा गया है। एक तो दिया गया दरभंगा में, एक दरभंगा, दूसरा भोपाल, यहां से एमएड होता है, और तीसरा है हैदराबाद कैंपस। तो अब यहां से जहां से जिनको जो जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन अब जाने का क्राइटेरिया स्लाइडिंग में क्या होता है, स्लाइडिंग का मामला होता है कि जैसे आपने बीएड यहां से किया, आपने बीएड में हैदराबाद में आपका सोशल में नाम है, किसमें नाम है, सोशल में नाम है, लेकिन आपकी कैटेगरी की सीट जो है वो जनरल है। ठीक, आपको लेना कहाँ है, बीएड सोशल हैदराबाद से आपको लेना है, हैदराबाद से कहाँ लेना है, दरभंगा लेना है। कहाँ लेना है, दरभंगा लेना है। ठीक है, अब दरभंगा लेना है तो इसको यहां से स्लाइडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, दरभंगा की सीट भी एक खाली होनी चाहिए, ये कहीं जानी चाहिए। ये कहीं जाने का मतलब दरभंगा का या तो ये हैदराबाद है या भोपाल जाए या नूह जाए या बीदर जाए या संभल जाए, जहां भी जाना है एक सीट जनरल सोशल का खाली होगा तो ये सीट आपको यहां से स्लाइडिंग कर देगा। अगर नहीं खाली हुआ तो सीट स्लाइडिंग नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे स्लाइडिंग के हर एक ऑप्शन में। अगर यहीं पर हम बात कर दें, यहीं पर हम बात करेंगे जैसे डिप्लोमा का बच्चा है, डिप्लोमा का बच्चा है, इसके 5 जगह से होंगे, कटक से, ठीक है, उसके बाद क्या तो कडप्पा से, उसके बाद क्या तो दरभंगा से, हैदराबाद से, इन सब जगहों में बेंगलुरु से। तो इन सब जगहों से जो होता है, ये सारी जगहों से, जैसे अगर बच्चा दरभंगा से हैदराबाद आना चाहेगा तो दरभंगा से सीट खाली हुई जनरल की या फिर ओबीसी की या एसटी की, जिसकी भी खाली हुई, तो हैदराबाद से भी अगर हैदराबाद इसको आना है तो हैदराबाद का कोई जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी दूसरे कैंपस में जाना मांगता है, जब तक ये यहां माइनस नहीं होगा यहां से ये प्लस नहीं करने देगा। ठीक है, अगर यहां से माइनस हो गया फिर माइनस हो गया, दूसरी जगह जाने लगा तो दूसरी जगह की भी सीट माइनस होनी चाहिए तभी ये पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब कि रद्दो बदल जो होता है, स्लाइडिंग जो होता है, एक सीट जिस सीट को खाली होना उस सीट पे दूसरे का भी खाली होना जरूरी है, तभी ये स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग का ऑप्शन जो होता है वो एडमिशन प्रोसेस के बाद होता है। क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस के बाद होता है। एडमिशन प्रोसेस का मतलब हुआ कि आपका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आप फी पेमेंट कर देंगे। क्या करेंगे, फी पेमेंट कर देंगे। फी पेमेंट करने के बाद आप कर सकते हैं स्लाइडिंग। लेकिन फी पेमेंट करने के बाद आपको डर क्या होता है, कह रहे मैंने फी पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया, फी पेमेंट कर दिया, आपने फी पे कर दिया, आपका हो गया एडमिशन, अब आप करें स्लाइडिंग। देखिए मैं आपको बताता हूं, सारा क्राइटेरिया बताऊंगा। अब यहां पर आप आए स्लाइडिंग पे, फी पेमेंट करने के बाद, एडमिशन होने के बाद स्लाइडिंग पे आए, आपने स्लाइडिंग किया तो हो गया तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं हुआ तो आप जाना नहीं चाह रहे, भाई मेरे को एडमिशन कैंसिल कराना है, तो एडमिशन आप कैंसिल भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, कैंसिल आपका एडमिशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उससे पहले आप कर दें तो 100% आपका फी रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप करते हैं जैसे तो फिर 90% होगा, फिर 80% होगा, फिर 50% होगा, फिर 10% और फिर 0%। इस क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिशन कैंसिल भी होता है। तो एडमिशन कैंसिल का जो वीडियो है वो मैं इसके बाद बना दूंगा, वो आज से कल तक मैं एडमिशन कैंसिल का प्रोसेस मैं बता दूंगा और कितना कटेगा पैसा वो भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा है एडमिशन कैंसिल का बता दिया, स्लाइडिंग का बता दिया, और कुछ छूट रहा, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं छूट रहा है। हाँ, फीस कितनी है, एक और चीज है, फीस सभी का सेमेस्टर के हिसाब से फीस कितनी है। न्यू एडमिशन जो है उसकी फीस कितनी है फर्स्ट सेमेस्टर की,
अलग अलग कैंपस के अलग अलग सीट है, अलग अलग फीस है। उसके अलावा क्या है तो फिर अदर मतलब सेकेंड सेमेस्टर की फीस क्या होगी, तो वो सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी चलिए नोटिस में क्या कहा गया वो हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर नोटिस आपके सामने, और नोटिस में लिख रहा होगा एकदम चमकता हुआ सितारा, ये दिख रहा है आपको कि ये नोटिस है आपकी, और ये 17 तारीख की नोटिस है, ठीक है। क्या स्लाइडिंग फॉर बीएड एमएड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चों की स्लाइडिंग है, और स्लाइडिंग जो है वो 3 कोर्सेज के लिए है, एआईसीटी कोर्स और एनसीटी कोर्स दोनों, बीएड एमएड और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की स्लाइडिंग ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वो 7 से 8 अगस्त से स्टार्ट होगा। मतलब कि क्या है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। कब होगा, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। अभी ये प्रोसेस किस चीज का चलेगा, अभी एडमिशन का चलेगा, और एडमिशन के प्रोसेस में क्या होना है, मतलब फी पेमेंट होना है, ठीक है। पहले बता दे रहा हूं, इसका जैसे स्लाइडिंग हुआ तो ये पहली स्लाइडिंग है। क्या है, जिनको भी करना है स्लाइडिंग ऑप्शन कैन बी अवेलेबल ओनली दोज स्टूडेंट हु टेक प्रोविजनली एडमिशन। मतलब पहले कहता है कि जिसने एडमिशन ले लिया है उसी का होगा, बाई पेइंग रिक्वायर एडमिशन फीस, एडमिशन फीस पे कर देना है तभी स्लाइडिंग होगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट सीकिंग चेंज ऑफ कैंपस कोर्स इन फॉलोइंग प्रोग्राम शी कैन अप्लाई ऑनलाइन स्लाइडिंग ऑप्शन ऑन नोटिफाइड डेट्स। मतलब कि 7 से 8 तारीख को ही, 7 से 8 अगस्त को ही आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा, और इसी 2 दिन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्लाइडिंग ऑप्शन विल बी एनेबल एडमिशन पोर्टल एज फॉलो। आपके एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन करके आप जाएंगे तो वहां स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका जो स्लाइडिंग ऑप्शन 7 से 8 तारीख के बीच है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 11 अगस्त को आएगा, डिस्प्ले किया जाएगा रिजल्ट। स्टूडेंट शुड नॉट द चेंज द कैंपस इज द सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, द अलॉटमेंट लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन डेट्स नोटिफाइड। मतलब कि आपके पास कोई जो है कोई चांस नहीं है चेंज करने का कैंपस, वो सिर्फ जो अलाउड करेगा वो सिर्फ यूनिवर्सिटी करेगी, और उसका डेट भी आपको सामने डिस्प्ले कर देगा, हुआ है कि नहीं है। सिर्फ आप ऑप्शन डाल देंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट में यहां जाना है, तो ये आप सिर्फ ऑप्शन डाल सकते हैं। सारी चीज क्लियर हो गई। क्लियर क्या है, पहले आपको एडमिशन लेना है। क्या करना है, पहले एडमिशन लेना है, फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट करने के बाद क्या करना है, स्लाइडिंग ऑप्शन आएगा। स्लाइडिंग ऑप्शन के लिए आपको डेट दिया गया 7 अगस्त से 8 अगस्त तक। इस दोनों का लिस्ट कब आएगा, 11 अगस्त को आएगा। अगर आपका एडमिशन स्लाइडिंग नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस दरमियान में अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। नहीं, आप सरवाइव करना चाह रहे हैं, जहां आप हो सकते हैं वहां एडमिशन लेना चाह रहे हैं, साल खराब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप वहां चले जाएं। अगर आपको मन नहीं है कि मैं यहां नहीं लूंगा, यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो पाया, तो आप एडमिशन प्रोसेस बंद होने से, क्लोज होने से पहले पहले आप एडमिशन कैंसिल करा लें, बिकॉज के दूसरे जो बच्चे जिनका नहीं हो पा रहा है वो एडमिशन यहाँ करा लें, उनको सीट मिल जाए, सीट खाली नहीं रह जाए यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस रहे आपको। वो भी कैसे कर सकते हैं आप, कह तो आपको अगर करना है स्लाइडिंग करनी है, तो स्लाइडिंग करने के लिए क्या होता है, पोर्टल पे जाना पड़ता है। मानो के जैसे पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पर ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ओपन होगा और लॉगिन पेज पर आपको चले जाना है। लॉगिन पेज पे जाने के बाद वहां क्या करना है कि वहां जाकर के आपको ऑनलाइन जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्लाइडिंग का ऑप्शन आपके उसमें दे देगा। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि लॉगिन मांगेगा, लॉगिन आप कर लेना, रजिस्टर नंबर दे देना, पासवर्ड दे देना। पासवर्ड देने के बाद जो भी आपको वो लॉगिन कर लेना और फिर स्लाइडिंग कर सकते हैं। ये मैंने इनवैलिड डाला इसलिए तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लॉगिन करने के बाद क्या है, लॉगिन करने के बाद आप वहां से स्लाइडिंग ऑप्शन ऑनलाइन कर सकते हो। स्लाइडिंग भी क्या होगी, ऑनलाइन ही होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से, सारी चीज के हिसाब से। तो ये सारी वीडियो रही है। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, इंस्टाग्राम पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें जहां। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज का लिंक है। और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। जो नंबर दिया गया उस पर हाई लिखेंगे तो आपको एक लिंक मैसेज आएगा और वहां से आप जुड़ सकते हैं। या फिर आप हमें या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां के लिंक को आप जनरेट कर दें, वो दूसरी जगह पहुंचा दें, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें, एडमिशन जरूर लें।